बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हुई है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं 2024 में तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको ले चलते हैं और इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले ये चीज़ फार्मूला याद रखना है। इसके बगैर आप बिल्कुल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको कुछ सक्सेस को। तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट लर्न, पहले आपने सीखना है, उसके बाद सीख के आपने स्टार्ट करना है और जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो एक बिल्ड बनानी है, मतलब आपने उसको बहुत ज्यादा बिल्ड करना है। आपका नॉलेज इतना अच्छा हो जाए और आपने उस बिजनेस को बहुत ज्यादा बिल्ड करना है, मतलब जिस तरह हमारा एक लोकल बिजनेस होता है तो हम उसको बिल्ड इस तरह करते हैं कि हमने अगर 2-3 से रखी हुई बिल्ड करने के लिए तो हम उसको 10 से 15 तक रीच आउट करें। तो हम जब उसको बिल्ड कर लेंगे तब ही हम उसको ग्रो कर पाएंगे इजी। तो ये फार्मूला है, इजी फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। तो अभी हम चलते हैं कि आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि बिटकॉइन ही फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। इससे पहले कोई क्रिप्टो करेंसी हमारे पास नहीं आई थी। बिटकॉइन जो है हमारे पास फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। आप सबने याद रखना है। अगर आपसे कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि बिटकॉइन। उसके बाद ही बाकी सारे इथीरियम वगैरह सारे कॉइन्स बाद में ही आए थे। अब दो तरह के कॉइन्स हैं, आपको मीम कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे और काफी डिफरेंट कॉइन्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट नेम से होते हैं और डिफरेंट ब्लॉकचेन पर बने होते हैं। तो ये सारी चीजें आप सबको पता होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है, हमारे पास एक्सचेंज किसको कहते हैं, वॉलेट का काम क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप एक सक्सेसफुल क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो बिटकॉइन है वो हमारे पास फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी होगी और इसके बाद ही बाकी सारे कॉइन्स आए हैं। तो ये चीज आप सबको क्लियर होगी होगी। अभी मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होना। अब मैंने डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग की बात इसलिए कर दी है क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। अगर आपने पहली चीज ये याद रखनी है कि आपने जब भी क्रिप्टो मार्केट में आना है तो फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी स्टार्ट में। ये फ्यूचर ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क होता है। आपने सबसे पहले जो है लर्निंग पर फोकस रखना है और आपको 6 मंथ जरूरी है कि आप पहले फ्यूचर ट्रेडिंग को समझे। आप फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर ट्रेडिंग का फायदा क्या होने वाला है। और फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 मिनट में आपके पैसे डबल भी कर देती है और 1 मिनट में आपके जितने पैसे होते हैं वो सब जीरो भी हो सकते हैं। तो इस वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है। पर अगर आपके पास अच्छी स्किल्स आ जाए, आपको एनालिसिस रिसर्च सारा कुछ आपका ओके हो जाए, तब आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं कि इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हमने डायरेक्ट स्टार्ट में नहीं करनी है क्योंकि हमारा 100% लॉस ही होगा। कि अगर आप बाय भी कर लेते हैं कोई कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग में $100 $50, तो अगर आपकी रिसर्च और एनालिसिस अच्छी नहीं होंगी तो वो बिल्कुल फायदा नहीं है उसका, जीरो हो जाएंगे आपके अभी बैलेंस होगा। के बाद स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग भी आपने स्टार्ट में नहीं करनी क्योंकि आपने फर्स्ट लर्निंग ही करनी है, आप सबको पता है, उसके बाद ही आप कोई ट्रेडिंग करेंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा कि स्पॉट का मतलब क्या है और फ्यूचर का मतलब क्या है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। तो ये हम अगली वीडियोस में बिल्कुल कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। वो आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको एक टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको छोटा छोटा चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज आ जाए कि ये ट्रेडिंग होती क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप लो प्राइस पे एक चीज बाय करते हो और एक हाई चीज पे सेल कर देते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक सस्ती दी है और उसको आप मार्केट में महंगी सेल कर देते हो। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग हमारा वर्क करता है। आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि राइस प्लस टाइम फ्री। अब राइज का मतलब ये है कि जब भी ये इंक्रीज होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं और जब ये डाउन होगा तो आप इसको सेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं जब तक ये हाई प्राइस पर नहीं जाता तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या आपके पास टाइम फ्री होता है, मतलब आपकी मर्जी है कि आप 10 साल बाद भी इसको सेल करें या 50 साल बाद भी सेल करें। अगर 50 साल बाद भी क्रिप्टो मार्केट इस दुनिया में हुई आप तब सेल कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग।
अब फोकस ऑन लर्निंग काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फोकस अगर नहीं होगा लर्निंग पर तो आपका जितना भी टाइम होगा बाकी चीजों के लिए तो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आपको पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है फॉर एग्जांपल, पर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट कैसे वर्क करती है, आपने किस टाइम पर बाय करना है, तो आपका लॉस ही होना है 100%। तो आपने सबसे पहले क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करना है कि क्रिप्टो होती क्या है, कैसे वर्क करती है, किस टाइम में हमें बाय करना चाहिए और किस दिन हमने बाय नहीं करना और किस दिन हमने ट्रेड नहीं ओपन करनी। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वाई वी आर लर्निंग क्रिप्टो। ऑफ कोर्स आप सबका लर्निंग क्रिप्टो इसीलिए कि आप कुछ पैसे अर्न कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। यही फायदा होता है क्रिप्टो को लर्न करने का, सीखने का। उसके बाद बेस्ट वॉलेट फॉर क्रिप्टो मार्केट। अब वॉलेट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉलेट का मतलब बटुआ, जिस तरह हमारा एक रियल लाइफ में एक पर्स होता है, इस तरह ये वॉलेट क्रिप्टो मार्केट में भी वर्क करता है। आपके पास एक वॉलेट होता है जिसमें आप अपना सारा बैंक बैलेंस रखते हैं, जिस तरह आपका रियल लाइफ में बैंक अकाउंट होता है, ये भी इसी तरह बैंक वॉलेट होता है। क्रिप्टो वॉलेट इसको हम कहते हैं, पर ये क्रिप्टो का वॉलेट होता है। बैंक का वॉलेट बैंक का अकाउंट होता है आपका। अब बेस्ट एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो मार्केट। अब एक्सचेंज क्या होती है? एक्सचेंज वो होती है जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं। अब जितनी भी एक्सचेंज, बाइनांस होगी, बिटगेट होगी, ये एक्सचेंज कहलाती हैं। यहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं। आप जिस जगह पर भी ट्रेडिंग करेंगे उसको एक्सचेंज कहते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन वो होती है, मिसाल के तौर पे जो भी आप एक सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर काम करते हैं, तरह के मतलब आपका जो बिटकॉइन है वो किस तरह बना था। अब कोई भी मटेरियल होता है, जिस तरह सीमेंट होता है, उसके बैक पर एक प्रोसेस होता है उसको बनाने के लिए। इसी तरह ब्लॉकचेन वो एक चेन है जहां पर ये चीजें बनती हैं और वहां से बन के ये आती हैं एक्सचेंजेस में, तब ये वर्क करती हैं। को बनाना इतना भी इजी नहीं होता कि आम बंदा इसको बना ले। इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, काफी ज्यादा इसको सॉफ्टवेयर और इंजीनियर चेक करते हैं और काफी ज्यादा ग्रुप की एक टीम होती है जो कि चेक करती है कि आपका ये वर्क सही हो रहा है, यानी ये काफी ज्यादा मुश्किल वर्क है। आई होप सो आप सबको ब्लॉकचेन समझ आ गया होगा। ब्लॉकचेन आप सबके माइंड में यही होना चाहिए कि जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं उसको ब्लॉकचेन हम कहते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो, मतलब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्रिप्टो को स्टार्ट करने से पहले। तो ये फोकस ऑन लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेप है। आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप इसको कर पाएंगे क्रिप्टो मार्केट। उसके बाद हम चलते हैं डोंट बाय एनी कॉइन। स्टार्टिंग में है तो आपने बिल्कुल भी कोई कॉइन बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉइन बाय कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक टिकटॉक वीडियो देख ली, एक यूट्यूब पर वीडियो देख ली और वो काफी ज्यादा मशहूर है, मतलब काफी ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और वो कॉइन बाय कर रहा है, तो वो 100% लाजमी नहीं है कि उसका प्रॉफिट ही होगा। क्या पता उसकी एनालिसिस रिसर्च गलत हो जाए और आपका भी लॉस हो जाए। उसका तो लॉस हो रहा है पर आपका भी लॉस हो जाए। ये जरूरी है कि आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च करें। मेरी भी अगर आपको कोई वीडियो सामने आ जाती है और मैंने भी कोई वीडियो ऐसी अपलोड की है कि आप सब इस कॉइन को बाय करें, या मैं कोई एनालिसिस या रिसर्च के बारे में बता रहा हूं, तो आपने ये नहीं करना कि आपने डायरेक्ट उसको बाय कर लेना है। आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है, तभी आप उसको बाय करें और उसके बाद ही आप उसको सेल आउट करें। सबसे पहले जरूरी यही है कि आप उसको हमेशा चेक करें अपनी एनालिसिस पर। और आपने दूसरी चीज याद रखनी है कि अपने पैसे कभी भी किसी को नहीं देना। अगर आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है कि आप मुझे अपने पैसे दे दो, मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, तो इस चीज का आपने काफी ख्याल रखना है, क्योंकि ये स्कैम ही होता है 100%। अब आपने स्टार्ट कब करना है? जब आपका ब्रेन रेडी हो, मतलब जब तक आपका ब्रेन रेडी नहीं होगा, आपका दिमाग सेट नहीं होगा कि आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब मैंने आपको ये बहुत कम चीजें बताई हैं स्टार्टिंग में। अगर आप सबको इन चीजों की भी नॉलेज नहीं है और आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका लॉस ही होगा 100%। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं होता कि आप उसको विदाउट नॉलेज करें। तो उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत नॉलेज उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो बेसिक्स वगैरह। जब आपको बेसिक्स पता होंगी तो आप उसकी डेप्थ में जाएंगे और वो चीज़ें सारी सीखेंगे। उसके बाद एक लास्ट स्टेप मैं आपको एक एलोन मस्क की स्टोरी बता देता हूँ कि एलोन मस्क ने एक डॉगी कॉइन है, को डॉज कॉइन भी कहते हैं।
तो एक मीम थी, उसके ज़रिए ये डॉगी कॉइन वगैरह बना था। तो जब वो बना था तो एलन मस्क ने पता नहीं 2017 से 2018 में अनाउंस किया था कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जब उसने इन्वेस्टमेंट की तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके जितने फॉलोअर्स वगैरह थे, उन्होंने भी देखा कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा मतलब स्पेस एक्स का मालिक इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सब लोगों ने भी इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, तो वो कॉइन अप जाने की बजाय डाउन चला गया और काफी ज्यादा लोगों का लॉस हो गया। अब लॉस इस तरह हो गया, आप सबके आ रहा होगा कि लॉस कैसे हो गया, हम उसको बाद में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग की थी। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर डाउन भी जाएगा तो लॉस होगा, और उसमें एक टाइम ही होता है कि आपने उस टाइम तक सेल करना है। और इसी तरह अगर स्पॉट ट्रेडिंग में किसी ने बाय किया तो वो काफी एक साल तक अगर नीचे रहा है, तो एक साल किसी से वेट नहीं हुआ, उसने सेल कर दिया तो उसको भी लॉस हो गया। तो आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी कि हमने अगर स्टार्ट लेना है क्रिप्टो मार्केट में तो हमें इसकी बेसिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में